सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर 4 है 12th क्लास के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राई टू एक्सपैंड एरिया ऑफ कोऑपरेशन यूरोपियन यूनियन ने प्रयत्न किया था एक्सपैंड करने का, अपना बढ़ाने का क्षेत्र ऑफ कोऑपरेशन सहयोग का, वाहिल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स जिसको जरूरत थी नए सदस्यों की, स्पेशली फ्रॉम द रेस्ट वाइल सोवियत ब्लॉक, किससे अलग, जो किससे अलग हों सोवियत ब्लॉक से। द प्रोसेस हैज़ नॉट प्रोड एजी, परंतु ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। फॉर पीपल इन मैनी कंट्रीज आर नॉट वेरी एंथेस्टिक, बहुत से जो देश थे वो एंथेस्टिक नहीं थे, वो उत्साहित नहीं थे। इन गिविंग द यू पावर्स, इसमें क्या प्रदान किया गया, पावर प्रदान की गई। डैट वर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो क्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे सरकार से, बाय देयर कंट्री, अपने देश के बारे में। देर आर आल्सो रिजर्वेशन अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्री विद इन द यू, वहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी थी किसके बारे में, इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज, उन नए देशों के बारे में, विद इन द ईयू, जो क्या थे ईयू के साथ थे, यूरोपियन यूनियन के साथ थे। द ईयू हैज़ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, ईयू का क्या था, आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से, सैनिक रूप से प्रभाव था। द ईयू इज द वर्ल्ड्स सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद ए GDP ऑफ मोर देन $17 ट्रिलियन इन 2006। ट्रिलियन का अर्थ है अरब डॉलर, इसका जो है ईयू का इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, ये संसार की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, जिसकी GDP मोर देन कितनी थी, 1700 अरब डॉलर के इन 2016 में। नेक्स्ट टू डैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अगले यूनाइटेड स्टेट थे अमेरिका के, इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस, ये किसको थ्रेट प्रदान कर सकती है, ये अमेरिका के डॉलर को, डोमिनेंस को। ऑफ द US डॉलर इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर, जो इसका शेयर है संसार के अंदर, व्यापार के अंदर, वो बहुत विशाल है। देन डैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, किसकी अपेक्षा, यूनाइटेड स्टेट्स की अपेक्षा। इट इज़ टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड, यह हो सकता है बहुत ही ज़्यादा असर्टिव व्यापार के अंदर, डिस्प्यूट्स के अंदर, विद द US एंड चाइना। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स, इस जो आर्थिक ताकत है ये प्रभाव प्रदान करती है ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स, जो इसके नज़दीक के पड़ोसी राष्ट्र हैं, एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। इट आल्सो, यह प्रदान करती है, फंक्शंस एज अन इम्पोर्टेंट ब्लॉक, और एक महत्वपूर्ण ब्लॉक इन इंटरनेशनल। द EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, जिनकी परमानेंट सीट है किसमें, UN काउंसिल के अंदर। द EU इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC, EU में कुछ कई नॉन परमानेंट सदस्य भी हैं। दिस हैज़ एनेबल्ड द EU, जो क्या करते हैं, योग्य बनाते हैं EU को, टू इन्फ्लुएंस सम US पॉलिसीज एज द करंट US पोजीशन, और जो इसकी जो US की करंट पोजीशन है ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसमें इट यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं डिप्लोमेसी का, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का, एंड निगोशिएशंस करते हैं, बातचीत करते हैं, रादर देन कोरेक्शन एंड मिलिट्री फोर्स, कोरेक्शन करते हैं, एंड मिलिट्री फोर्स हैज़ बीन इफेक्टिव एज इन द केस ऑफ इट्स डायलॉग विद चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और किस पर, इन्वायरमेंटल जो पतन है, जो वातावरण का पतन हुआ है, उन सब पर ये बातचीत करते हैं, EU के अंदर की जाती है। ओ नाउ अब मैं जानता हूँ व्हाट ए शंघन विवा मीन्स, कि ये क्या विचार है, अंडर द शंघन एग्रीमेंट ऑन यू हैव टू गेट ए वाइवा
visa from just one of the EU countries and the allows you entry in most of other European Union countries. टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन, जो क्या है यूरोपियन इंटीग्रेशन के बारे में, इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं। इसमें 1951 में अप्रैल में 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जो नीदरलैंड, इसमें शामिल हुए ईयू के अंतर्गत। ये इसके बारे में दे रखा है, तो पूरा इसका ब्यौरा है। इसमें 2016 क्या था, रिफरेंडम इन ब्रिटेन 51.9% वोट डिसाइड दैट ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द ईयू। द ईयू आल्सो हैज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। ईयू का क्या है, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से प्रभाव है। 2 members of the EU, Britain and France, hold permanent seats of the EU Council. The EU includes several non-permanent members. इसमें ब्रिटेन एंड फ्रांस आल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल का अर्थ है हथियार हैं, ऑफ अप्रोक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वार हेड्स। इनके पास कम, इसमें लगभग 550 न्यूक्लियर हथियार हैं। इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस। इनके पास जो है महत्वपूर्ण जो खोजें की गई हैं स्पेस के अंदर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। एज ए सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। द ईयू इज एबल टू इंटरवेन, ईयू क्या है, योग्य है इंटरवेन करने के लिए, दखल अंदाजी करने के लिए इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में एंड सोशल एरिया के अंदर। बट इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन। बहुत से क्षेत्रों में इसके जो सदस्य देश हैं उनकी अपनी विदेश नीति है, संबंध है, डिफेंस पॉलिसीज है। दैट आर ओपन, जो क्या है, जो गिरे हुए हैं इसमें, दैट आर ओपन एट ओड्स विद अदर्स। इसमें थस ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वाज अमेरिका पार्टनर इन द इराक इन्वेंशन। जो टोनी ब्लेयर थे अमेरिका के, ये टोनी ब्लेयर वाज अमेरिकन पार्टनर, ये अमेरिका के साथ पार्टनर थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे इन द इराक इन्वेंशन में, जब इराक पर आक्रमण किया गया। एंड मैनी ऑफ द यूज न्यू मेंबर्स मेड अप द यूएस लेड कोलिशन ऑफ द विलिंग वेहरेज जर्मनी एंड फ्रांस अपोर्ड अमेरिकन पॉलिसी। इसमें क्या किया गया, जो न्यू सदस्य थे मेड अप द यूएस लीड कोलिशन, उन्होंने क्या किया, कोलिशन किया ऑफ द विलिंग, चाहकर वेहरेज, जहाँ पर जर्मनी एंड फ्रांस अपोर्ड अमेरिकन पॉलिसी, जो क्या करते थे, अपोर्ड करते थे अमेरिकन पॉलिसी को। देयर इज आल्सो ए डीप सीटेड यूरोस्पेक्टिज्म, वहाँ पर क्या था, यूरोस्पेक्टिज्म था। इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप अबाउट द यूरोस्पेक्टिज्म का अर्थ इसका विरोध किया जाता था। यू इंटीग्रेशन एजेंडा थस, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर कैप्ट द यूके। जो ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, मार्गरेट थैचर कैप्ट द यूके आउट ऑफ द मार्केट, वो अपने आप को मार्केट इससे बाहर रखना चाहते थे। डेनमार्क एंड स्वीडन, डेनमार्क और स्वीडन हैव रिस्टेड, उन्होंने भी क्या कर रखा था, रिस्ट्रिक्ट कर रखा था द मार्चिस्ट ट्रीटी पर, उन्होंने भी साइन कर रखे थे। एंड द अडोप्शन ऑफ द यूरो, और उन्होंने अडोप्शन किया किसको, यूरो को। द कॉमन यूरोपियन करेंसी थी जो। दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द ईयू टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। इसके कारण क्या योग्यता स्थापित की गई ईयू की, टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन, कि वो कार्य करे इन मामलों में विदेशी संबंधों के बारे में और रक्षा के बारे में। अब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये है एसोसिएशन का अर्थ संघ किसके बारे में है, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों के बारे में। टेक ए लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, विच कंट्रीज वुड यू से फॉल इन द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ एशिया, कि कौन से राज्य इस
देश में जो थे साउथ ईस्ट क्षेत्र के थे एशिया के, बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें पहले और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, दिस रीजन ऑफ एशिया सफर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिपीटेड कॉलोनियलिज्म। जो भारत था ये पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिपीटेड कॉलोनियलिज्म बोथ यूरोपियन एंड जापानीज एट द एंड ऑफ द वॉर, जिसमें युद्ध के अंत में इट कन्फ्रंटेड, इसने सामना किया, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, द रेवेजेज ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड द प्रेशर टू एलिजन with one greater power to or another during the Cold War. This was a recipe, ये रसीद थी फॉर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में with the countries of Southeast Asia could ill afford एट एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी, इसमें प्रयत्न किए गए एशिया के अंदर और थर्ड वर्ल्ड यूनिटी के लिए, सच एज द बांडुंग कॉन्फ्रेंस की गई, बांडुंग के अंदर एक सभा की गई, एंड द नॉन अलाइंड मूवमेंट, और दूसरे गुट निरपेक्ष आंदोलन, वर इनफेक्टिव इन एस्टेब्लिशिंग द नॉन, ये जो स्थापित करने में क्या हुए, वह इन्वेंशंस फॉर इनफॉर्मल कोऑपरेशन, इन्होंने निर्माण किया किसका, इनफॉर्मल कॉरपोरेशन का, इंट्रैक्शंस का, हैंस द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस sought an alternative by establishing the Association for South East Asian Nations। इसके लिए क्या किया उन्होंने, स्थापित किया एशिया एसोसिएशन, संघ फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में।